दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नावटेक्स से रिलेटेड। तो जो नेवटेक्स होता है, नावटेक्स जो क्या है, एक रिसीवर है। नावटेक्स इज ए रिसीवर, और वो रिसीवर है तो नावटेक्स क्या क्या रिसीव करता है। तो नेवटेक्स रिसीव्स एमएसआई एंड सर्च एंड रेस्क्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो जो भी एमएसआई मतलब कि मेरीटाइम सेफ्टी इंफॉर्मेशन है और सर्च एंड रेस्क्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो हम लोग नेवटेक्स के जरिए रिसीव करते हैं। अब उसमें भी है कि एमएसआई मतलब मेरीटाइम सेफ्टी इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है। तो पहला है नेविगेशनल एंड मेट्रोलॉजिकल वार्निंग, उसके बाद है मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट और अर्जेंट सेफ्टी रिलेटेड मैसेजेस ब्रॉडकास्ट टू शिप। अब कोई पूछेगा कि जो नॉटेक्स है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जो 518 किलो हर्ट्स है वो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। मतलब जो 518 किलो हर्ट्स है वो इंटरनेशनल फ्रीक्वेंसी है, और वो हमेशा जो ब्रॉडकास्ट होता है और हम जो रिसीव करेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रिंट होगा या अपने डिस्प्ले पे शो होता है। सेकेंड है 490 किलो हर्ट्स। 490 किलो हर्ट्स जो है वो है लोकल लैंग्वेज में आता है। जो भी रीजन में हम लोग हो, चाहे इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो उनके जो लोकल लैंग्वेज होंगे उसमें वो हमें ब्रॉडकास्ट करते हैं। और एक और फ्रीक्वेंसी है 4209.5 किलो हर्ट्स। तो ये तीनों फ्रीक्वेंसीज पे जो नवटेक्स जो है वो रिसीव करता है एमएसआई और सर्च एंड रेस्क्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब बात आता है कि जो नवटेक्स है वो अपने जहाज़ पे क्यों होना चाहिए। तो जो सोलास है जो कि बोलता है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, उसका चैप्टर 4 जो कि रेडियो कम्युनिकेशन है, उसमें लिखा है कि जो भी कार्गो शिप है जो 300 जीआरटी या उससे ज़्यादा है उस पे ये चैप्टर 4 जो है अप्लाई करता है सोलास का। तो नॉर्मली जो भी हम लोग कार्गो शिप्स पे काम करते हैं तो उनका ग्रॉस टनेज 300 जीआरटी या उससे ज़्यादा है। इसलिए जो चैप्टर 4 का रेगुलेशन 7 है बोलता है रेडियो इक्विपमेंट्स जनरल, तो उसमें लिखा गया है नाउटेक्स के बारे में। इसलिए हम लोग जहाज़ पे जो है नाउटेक्स जो है फिटेड होता है, ताकि हम लोग मेरी टाइम सेफ्टी इंफॉर्मेशन और सर्च एंड रेस्क्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकें। अभी इसमें नाउटेक्स के लिए हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं कि जो नाउटेक्स है उसको पावर कहाँ से मिलता है। तो एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आता है जो कि शिप का मेन और इमरजेंसी पावर है, और सेकेंड है रिजर्व सोर्स और सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो जो जहाज़ पे जो मेन पावर होता है उससे नाउटेक्स कनेक्टेड होता है। इन केस मान लो कि मेन पावर नहीं है तो जो इमरजेंसी पावर होता है जैसे इमरजेंसी जनरेटर होते हैं तो नाउटेक्स जो है उससे भी कनेक्टेड होता है। इन केस जहाज़ का जो मेन पावर है वो भी कट हो गया और जो इमरजेंसी पावर है वो भी चला गया, तो उस केस में क्या किया जाता है कि जो रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि है बैटरी। नॉर्मली सारे जहाज़ों पे क्या होते हैं, बैटरी फिटेड होते हैं। तो उस बैटरी का कंडीशन दिया हुआ है कि 1 आवर और 6 आवर। तो ऐसे जहाज शिप फिटेड विथ इमरजेंसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो जो भी जहाज जिस पे हम लोगों का फिटेड है इमरजेंसी जनरेटर मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर देने के लिए, तो उस जहाज़ों पे जो रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी है यानी कि सिर्फ बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 1 आवर होनी चाहिए। और 6 आवर्स जो लिखा हुआ है वो उनके लिए है शिप नॉट फिटेड विथ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब जो भी ऐसे जहाज जिस पे इमरजेंसी जनरेटर नहीं है, मतलब जो कि कंप्लाई नहीं करते हैं रेगुलेशन 2143 जो कि सोलास का चैप्टर 2 है, उसका पार्ट 1, उसमें रेगुलेशन 43 है। उसमें है इमरजेंसी जनरेटर का रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है कि वो 45 सेकेंड में लोड पे आना चाहिए, और जो मिनिमम है वो 18 आवर्स के लिए हमारे पास फील हो, या 18 आवर्स वो इमरजेंसी जनरेटर काम कर सकता है। तो उस केस में अगर ऐसे जहाज जिस पे फिटेड नहीं है तो उनके लिए जो रिजर्व सोर्स ऑफ पावर होता है उस वो 6 आवर्स के लिए रन करना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो नेवटेक्स है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन एक और सर्टिफिकेट में भी मिलता है, जैसे कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट्स बोलते हैं। तो जो कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट्स है उसमें नेवटेक्स के बारे में कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट जो है वो चैप्टर 4 जो कि रेडियो कम्युनिकेशन है सोलास का, उसके रिगार्डिंग में इशू किया जाता है जहाज़ को। अब उसमें एक फॉर्म आर है जिसमें लिखा होता है रिकॉर्ड ऑफ इक्विपमेंट। तो उसमें सारे
लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं कि कौन से इक्विपमेंट्स इस जहाज़ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। अब आता है ALRS वॉल्यूम 5, मतलब जो भी पहले के ज़माने का पेपर पब्लिकेशन है उसमें जो ALRS का वॉल्यूम 5 है उसमें GMDSS इक्विपमेंट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो नवटेक्स के बारे में उसमें ही हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि कैसे नवटेक्स स्टेशन सेलेक्ट करना है या अपने रूट पे कौन कौन सा नवटेक्स स्टेशन आते हैं। अब लेकिन अब तो डिजिटल पब्लिकेशन आ गया है तो उसमें ADRS वॉल्यूम 1345 जो कि एक में ही आता है। तो जो ADRS क्या है, एडमिरल्टी डिजिटल रेडियो सिग्नल, तो उसमें जो है वॉल्यूम 1345 में हमें नवटेक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अब हम लोग इसके बाद आते हैं, अब ये देखो चैप्टर 4 जो है सोलास का, वो रेडियो कम्युनिकेशन है। अब इसमें क्या लिखा गया था कि नवटेक्स से रिलेटेड कि कैसे जो नवटेक्स है वो रिसीव करता है मैरीटाइम सेफ्टी इंफॉर्मेशन और सर्च एंड रेस्क्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो नवटेक्स क्या है, एक रिसीवर है। अब ये जो है, अब इसमें एक चीज़ देखना कि GISIS का बात किया गया है। इसमें GISIS क्या है, उसमें हम लोग को जो भी GMDSS का शोर बेस्ड फैसिलिटीज़ है, चाहे वो जैसे यहाँ पे लिखा हो VHF DSC कोस्ट स्टेशन हो, MF DSC कोस्ट स्टेशन हो, HF DSC कोस्ट स्टेशन हो, नावटेक्स का सर्विस हो, मतलब GMDSS से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है ना, वो सारे इस वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, GISIS के वेबसाइट पे होते हैं। अभी हम लोग नवटेक्स का बात करते हैं। तो सिर्फ अभी नवटेक्स के लिए क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोग नवटेक्स का GMDSS के बुक में ओपन करते हैं नवटेक्स सर्विस का, तो यहाँ पे हर एक जगह पे कंट्री है और उसका जो नवटेक्स वो कंट्री कौन कौन सा कोस्ट स्टेशन प्रोवाइड करता है नवटेक्स इंफॉर्मेशन, उसका पोजीशन दिया हुआ है और उनका रेंज क्या है। जनरली जो नवटेक्स का जो रेंज होता है वो 450 नॉटिकल माइल होता है फ्रॉम द कोस्ट स्टेशन, जहाँ से भी वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है उससे 450 माइल्स का रेंज होता है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले अपने इंडिया के लिए आ जाते हैं। सपोज करो हम्म, अब ये देखो यहाँ पे इंडिया है। इंडिया का इंडिया का हम लोग बालासोर देखते हैं। तो इंडिया का जो बालासोर है उसका यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है और उसमें लिखा है कि 250 ये नॉटिकल माइल इसका रेंज है। तो बालासोर से 250 नॉटिकल माइल के बीच में जितने भी शिप्स होंगे उनको वो ब्रॉडकास्ट सिग्नल मिल पाएगा। और ये जो एस लिखा हुआ है बालासोर के लिए वो कोड है उस नवटेक्स स्टेशन का, वो अभी हम लोग दिखाएंगे कि कैसे सेलेक्ट करना होता है। और ये टाइमिंग है 0300 0700, ये सारे उनके टाइमिंग दिए हुए हैं। और यहाँ पे लैंग्वेज लिखा है इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश ही लैंग्वेज में वो लोग हम लोग को ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब आता है हम लोग का नोटेक्स का टेस्टिंग। मान लो कि हमें डेली टेस्ट करना है नोटेक्स का, तो हम लोग कैसे करेंगे कि नोटेक्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फंक्शनल है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये देखो कि ये नोटेक्स रिसीवर है। तो हमें इसमें क्या करना है कि इसका पहले जो मेन्यू बटन है, मेन्यू बटन को प्रेस करना है। अब मेन्यू बटन को जैसे ही हम लोग प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे इसका मेन मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें हमें ये स्क्रॉल डाउन के बटन पे क्लिक करके जो नंबर 5 पे मेंटेनेंस होता है, ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट में ये ऑप्शन आता ही आता है मेंटेनेंस का। तो ये नंबर 5 पे मेंटेनेंस पे जाना होता है हमें। उसके बाद यहाँ पे नीचे में जो इंटर का बटन है, इंटर का बटन को हमें प्रेस करना होता है। अब जैसे ही आप लोग इंटर का बटन प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पे फिर से मेंटेनेंस का मेनू ओपन हो जाएगा, जिसमें नंबर 1 पे ही आता है सेल्फ डायग्नोसिस। तो आप सेल्फ डायग्नोसिस पे हमें क्या करना है, इंटर प्रेस कर देना है। अब जैसे ही हम लोग सेल्फ डायग्नोसिस पे इंटर प्रेस करेंगे, अब समझो यहाँ पे सेल्फ डायग्नोसिस पे हम लोग इंटर प्रेस कर दिए तो ये एक उसका मेन्यू को ओपन होके आ जाएगा। तो उसमें क्या करना है हमें, ये जो स्क्रॉल राइट का बटन है
उसे क्लिक करके जहाँ पे ऊपर में टॉप पे कैंसिल दिख रहा है उसको चेंज करना होता है। अब कैंसिल को हमने चेंज करके एसटी प्रिंट पे लेके आ गया। अब जैसे ही ये ऑप्शन आ जाता है तो वहाँ पे बस हमें इंटर बटन प्रेस करना होता है, और जैसे ही हमने इंटर बटन प्रेस किया उस समय ये उसका पूरा रिजल्ट शो करता है। तो अब ये देखो इसमें मतलब रोम, रैम, SIO, PS, एंटीना चेक ऑल है, गुड कंडीशन में दिया है। फिर देखो फ्रीक्वेंसी लिखा है 518 किलो हर्ट्स, ओवरऑल टेस्ट गुड। 490 किलो हर्ट्स, ओवरऑल टेस्ट गुड। 4209.5 किलो हर्ट्स, ओवरऑल टेस्ट गुड। तो ये तीनों फ्रीक्वेंसी होते हैं नॉटेक्स का। अभी इसने देखो सारे कीपैड भी टेस्ट कर लेता है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, और सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। आप चाहो तो इसका नोटेक्स में आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये हो गया नोटेक्स का डेली टेस्टिंग कि हमें कैसे करना होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो नोटेक्स का स्टेशन है उसको हम लोग को कैसे सेलेक्ट करते हैं। मान लो कि हम लोग फुजेरा से ब्राज़ील जा रहे हैं, तो अपने रूट में कौन कौन सा नोटेक्स स्टेशन आएगा, क्योंकि हम लोग तो जहाज़ चल रहा है तो सारे नोटेक्स स्टेशन को हम लोग एक बार में ही अपने रूट के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, MSI हो जो कि मेरी टाइम सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है, या सर्च एंड रेस्क्यू है, वो हम रिसीव कर सकें। तो हर एक जहाज़ पे अब अपने कंप्यूटर पे क्या है, वन ओशियन, इस केस में हमारे जो जहाज़ पे है वो वन ओशियन का ऐप इंस्टॉल्ड है। ये देखो यहाँ पे वन ओशियन लिखा हुआ है। जैसे ही आप वन ओशियन पे क्लिक करोगे तो ये ऐसा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ये अपना वन ओशियन का आ गया। अब इस पे होम बटन पे जैसे ही आओगे वन ओशियन का, ये जो ADP लिखा हुआ है, ADP में बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो उसमें जो ADRS है 1345, तो ये जो रेडियो सिग्नल है 1345, हमें इस पर डबल क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसे ओपन करोगे एक ऐसा मेनू बटन ओपन होके आएगा। तो इसमें जो बीच में जो एरिया है, क्योंकि अभी हम लोग फुजेरा से ब्राज़ील जा रहे हैं, तो जो एरिया A1 का भी हम लोग को सर्विस है, मतलब उसका लाइसेंस अभी एक्सपायर नहीं किया है, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या करना है कि ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे बहुत सारे सिंबल बने हुए हैं, तो उसमें से एक सिंबल होता है नोटेक्स का। जैसे ही हम लोग उस नोटेक्स पे क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस डायग्राम में देखो जैसे नोटेक्स के बटन को प्रेस किया, यहाँ एरिया A1 में बहुत सारे ये देखो नोटेक्स स्टेशन का सिंबल बन के आ गया है। और ये टॉप लेफ्ट पे देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है क्लिक किया हुआ है, जो कि है नोटेक्स का। अब इसमें हम लोग फुजेरा से ब्राज़ील जा रहे हैं, तो ये मडगास्कर है, उसके अंदर से जा रहे हैं हम लोग, उसके बीच से। तो उस स्थिति में हमारे पास क्या है, जो भी स्टेशन है हम लोग सब सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, किसी एक को सेलेक्ट किया, क्योंकि फुजेरा के जस्ट नीचे आता है ओमान। तो अभी सपोज करो हमने पहले ओमान को सेलेक्ट किया, ठीक है। जैसे आप ओमान को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ना ऐसे करके एक ओपन हो जाएगा नया विंडो। तो इसको आप क्या करो, फुल विंडोज़ में ओपन करो। जैसे ही उसको फुल विंडोज़ में ओपन करोगे तो वो आपको सारा नोटेक्स का स्टेशन शो कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो मस्कट है, मस्कट के लिए क्या लिखा है इन्होंने, एम लिखा है, तो वो हमें सेलेक्ट करना होगा। फिर नीचे आते आते यहाँ पे महा के लिए टी है, फिर एम है, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ मडगास्कर के नीचे आके डरबन के लिए ओ, पोर्ट एलिजाबेथ के लिए आई लिखा हुआ है, कैप के लिए यू लिखा हुआ है, कैप टाउन के लिए सी लिखा हुआ है। तो ऐसे करके हम लोग सारा स्टेशन को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। और यही चीज़ जो नवटेक्स स्टेशन ना GMDSS का ALRS वॉल्यूम 5 में जो X6 लिखा हुआ है यहाँ पे कॉर्नर पे, वो उसका पेज नंबर है, वहाँ पे वो हमें मिल जाएगा। अब सपोज करते हैं वैसे ही करके ये सारा अलग अलग, आप चाहो तो कोस्ट स्टेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने साउथ अफ्रीका का सिलेक्ट किया है, तो जब साउथ अफ्रीका का सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे यहाँ पे टॉप राइट पे एक मेन्यू ओपन होगा, इसको आप फुल ओपन करो तो ये फिर से वही चार्ट देगा, और ये कोई दूसरा नहीं डिस्प्ले करेगा। बस इसमें से हमें सिग्नल को जो भी स्टेशन है उसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखो
इसमें बोला है कि जो रेड कलर से है वो 5.8 किलो हर्ट्ज पे है, और जो जो ए लिखा हुआ है वो 5.8 किलो हर्ट्ज है, मीन्स रेड कलर। और जो ई है वो नेशनल नॉर्टेक्स है, मीन्स वो रीजनल फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करते हैं, रीजनल लैंग्वेज होता है उनका। अब इस केस में हमने क्या किया है, ये सेम ही है। आप सपोज करो कि ये जो लिखा है मैंने MOIUCB, अब ये है मान लो अपने रूट पे सारे नॉर्टेक्स स्टेशन। अब हम लोग को नॉर्टेक्स स्टेशन सेलेक्ट कैसे करना है नॉर्टेक्स में, वो देखना है। अब देखो ये अपना नॉर्टेक्स है रखा हुआ अपने ब्रिज पे। अब इसमें क्या करो कि मेनू बटन प्रेस करना है हमें। जैसे ही हम लोग मेनू बटन पे प्रेस करेंगे उसके बाद इसका मेन मेन्यू ओपन हो जाएगा, नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो जो नंबर 1 पे RX स्टेशन लिखा है ना, उस पर हमें सेलेक्ट करना है और इंटर का बटन प्रेस करना है। अब जैसे RX मोड हमने RX स्टेशन सेलेक्ट कर लिया, उसमें फर्स्ट आता है RX मोड। जो RX क्या है, रिसेप्शन है, मतलब हम लोग रिसीविंग है। जो नेवटेक्स है एक रिसीवर है, तो वो सिर्फ रिसीव ही कर सकता है, इसलिए RX लिखा है, TX नहीं लिखा है, हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो जो RX मोड है वो दो होता है, एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटिक। जैसे अभी अपने ब्रिज पे इसको अभी हम लोग मैनुअल मोड में करके रखे हुए हैं। तो अभी सपोज करो हमें चेंज करना है, तो RX मोड है उस पर एंटर बटन प्रेस कर दो। एंटर बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे मैनुअल पे आ गया, तो उसको आप स्क्रॉल डाउन करके मैनुअल से ऑटोमेटिक में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये देखो अभी हमने चेंज कर लिया मैनुअल से ऑटो में, लेकिन अभी हम लोग उसको वापस मैनुअल में कर दिए। अब इसमें है ऑटो मोड सेटिंग, जो नंबर 3 है। ऑटो मोड सेटिंग में हम लोग देखते हैं कि उसमें शो क्या करता है। जैसे ही ऑटो मोड सेटिंग में हम लोग एंटर का बटन प्रेस कर देते हैं, तो ये देखो दिखाता है स्टेशन ऑटो। तो इसमें क्या किया है, अभी हम लोग नव एरिया 7 में है, तो उसके लिए जो भी सेलेक्ट ऑल, ऑटो में क्या करता है, ये सब कुछ सारे कोस्ट स्टेशन का सिलेक्ट कर लेता है नाउटेक्स का। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपके रूट में है वही नहीं, आजू बाजू का जितना भी है वो सबको सिलेक्ट कर लिया। अब देखो तो इसका नंबर 4 पे आते हैं, जो कि है मैनुअल मोड सेटिंग। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग RX मोड जो है मैनुअल में रखे हैं, तो हमको मैनुअली हर एक स्टेशन को सिलेक्ट करना होगा, जो कि अभी हम लोग ऊपर में नोट किए थे। MOI जो भी स्टेशन था, केप टाउन का, ओमान का। जैसे ही मैनुअल मोड सेटिंग आते हैं, तो मैनुअल मोड सेटिंग को आप इंटर बटन प्रेस करो तो इसमें आ जाएगा। देखो तो इसमें हम लोगों ने क्या सेलेक्ट करके रखा है, एक स्टेशन है CIM फिर OQT, तो ऐसे करके हम लोगों ने स्टेशन सेलेक्ट करके रखा है। आप चाहो तो इसमें से कोई भी एक स्टेशन मान लो सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं G। अगर हमको ये G स्टेशन सेलेक्ट करना है, तो हमें स्क्रॉल डाउन बटन से करके G पे आना होगा, और उसके बाद सिर्फ G पे एंटर का बटन प्रेस करना है। जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो हम लोगों को सेलेक्ट हो जाएगा। बट अभी मैं डी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये देखो अपने ब्रिज पे क्या होता है, जो नवटेक्स है उसका एंटीनास भी लगे होते हैं, तो जो कि एक रिसीवर एंटीना होता है। ये है अपना ब्रिज पे लगा हुआ है जो नवटेक्स का एंटीना। और ये देखो एक सर्टिफिकेट्स होता है जो कि कैसा दिखता है, बस शो करने के लिए दिखा रहे। तो ये होता है कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट। उसमें जहाज़ का नाम सब कुछ होता है, कब से इशू हुआ, उसका वैलिडिटी क्या है, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। अब ये देखो रिकॉर्ड ऑफ इक्विपमेंट फॉर द कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट, इसको फॉर्म R बोलते हैं। फॉर्म R में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है इक्विपमेंट्स का, जितने भी रेडियो इक्विपमेंट्स है वो। तो इसमें आप देखो नंबर, इसमें नोटेक्स के बारे में कहीं पे लिखा होगा, हाँ नंबर 3 पे देखिए, फैसिलिटीज़ फॉर रिसेप्शन ऑफ MSI एंड सर्च एंड रेस्क्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड। तो ये नंबर 3 पे नोटेक्स का बात कर रहा है कि इस जहाज़ पे जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल है फॉर रिसेप्शन ऑफ MSI, यानी कि मेरीटाइम सेफ्टी इंफॉर्मेशन एंड सर्च एंड रेस्क्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो इसी को हम लोग नोटेक्स के नाम से जानते हैं।